विश्वास पर। धार्मिक दुनिया में भी, राजनीतिक दुनिया में भी बहुत जोर दिया जाता है। वर्तमान समय तमो प्रधान की दुनिया में भी तमो प्रधानता चरम सीमा पर है। इसमें भी विश्वास की बातें जोरों शोरों से की जाती हैं, की जा रही हैं। विश्वास शब्द ऐसा शब्द है, ऐसा स्पर्श करता है, ऐसा हमारे हृदय में उसका स्थान होता है, उस स्वरूप का, जो सभी मार्ग हमारे लिए सरल सहज बनते जाते हैं। करण करावन हार की अनुभूति विश्वास के स्वरूप को धारण करने से ही होता है। और एक बात, श्रद्धा मातृत्व शक्ति, पिता विश्वास के स्वरूप की शक्ति। बिना श्रद्धा के, श्रद्धांजलि से अंदर बिना श्रद्धा उत्पन्न हुए, अंकुरित हुए विश्वास का जन्म नहीं हो सकता। ऐसी श्रेष्ठ इच्छा पवित्र, निष्काम, निष्काम की भी इच्छा होती है। माना कोई कामना ना हो, हे प्रभु आप जो कहें, जैसा कहें, जिसमें तुम राजी हो। राजेश्वर, राजेश्वरी, राजयोगी, राजयोगिनी, जिसमें राजी हो। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ऐसा होता है राजयोगी राजयोगिनी की भाषा योगी योगियों से। ऐसी इच्छा की अविद्या के लिए बाप दादा ने होमवर्क दिया था कि ऐसी स्वार्थपूर्ण इच्छा, कपटी इच्छा, कपट की इच्छा, अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा, लोभ की इच्छा, इस प्रकार की इच्छा, दूषित इच्छा, जो प्रदूषण फैलाने वाली इच्छा जब गर्भवती होती है ना, तो पाप को जन्म देती है, पापियों को जन्म देती है और उनसे पाप करवाती है। उनके बाल बच्चे नाती पोता बहुत होते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बाल बच्चों का नामकरण किया। ईर्ष्या देश आदि आदि उनकी पुत्री है तो ये है। ऐसी इच्छा नहीं। तुम्हारी इच्छा में हमारी इच्छा है, ये भी तो एक इच्छा है, होता ही है इच्छा। लेकिन जब हमें यथार्थ ज्ञान का बोध, तत्व का बोध होता है, इस मनुष्य की सृष्टि, मनुष्यों की सृष्टि जिनकी मन बुद्धि ज्यादा चलती है, जो राज्य सत्ता पर कब्जा किए हुए हैं, धर्म सत्ता धर्म की गद्दी पर भी कब्जा किए हुए हैं, और धर्म सत्ता के अधिकारी माता पिता, अनन्य बच्चे,
उनके अधिकार पर कब्जा करने वाली आत्माएं भी श्रद्धा विश्वास का बहुत वर्णन करती हैं। उनके वर्णों में भी वर्णन होता है इसका, लेकिन वर्ण नहीं होता। ये हद की ब्राह्मण आत्माएं चारों वर्णों का सिर्फ वर्णन करती हैं, लेकिन वर्ण नहीं कर पाती। सभी एक ही है, ये वर्ण कौन करवाता है? वर्णन से भी मुक्त कौन करता है? जो वर्ण करवाए उनका वर्णन करो तो यथार्थ होगा। उनके वर्ण का वर्णन करो, उनको वर्ण करो। उनके वर्ण का वर्णन करना, यथार्थ वर्णन करना भी वर्ण करना होता है। इसलिए विश्वास हमें आगे बढ़ाता है और अहंकार दबा देता है। दब जाते हैं, या तो दब जाएंगे या तो दुबक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। अल्पकाल की यात्रा, इस कल्प के नीचे अल्पकाल की प्राप्ति किया तो क्या किया? सदा काल की प्राप्ति के ही लिए तो निकले थे ना। इसलिए सच्ची सेवा जब परिपक्वता का स्वरूप धारण करती है, वही सफलता की मूल कुंजी चाबी होती है। चाबी जिसके लिए बाप दादा ने इशारा किया, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। दृढ़ रहो। अल्पकाल की जो प्राप्ति है, जिस प्राप्ति का बाहरी दुनिया में बहुत बोलबाला है, बहुत बोला जाता है उस पर, आप बहुत वर्चस्व जमाए हुए होते हैं, उस धन को प्रथम स्थान दिया जाता है। जिनकी मन और बुद्धि ज्यादा चलती है, यहाँ पर तो बाप दादा ने बोला मन बुद्धि तो बाप को दे दिया, बाप दादा को दे दिया ना, तो आप न चला सकते हैं न चल सकते हैं। इसलिए इस धन से नहीं, इस धन से शोभा नहीं है, हद के धन से नहीं, धर्म से शोभता है। मनुष्य की शोभा धर्म से है। अगर आपके अंदर अविश्वास है तो आपकी अंतरात्मा आत्मा कभी शांत नहीं रह सकती, शांति की अनुभव नहीं कर सकती। इसीलिए पहले स्वयं संतुष्ट होइए, स्वयं शांति की अनुभूति करिए। स्वयं को शांति मिलेगी कैसे, उस पर अटेंशन दीजिए।
क्योंकि अविश्वासी व्यक्ति कभी शांत नहीं रह सकता और मन की शांति के बिना खुशी संभव नहीं है। पहले आत्मिक शांति चाहिए। आध्यात्मिक जो यात्रा चल रही है, धार्मिक दुनिया जो धर्म का जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करने वाले हैं, उस दुनिया में भी सत्य की बहुत महिमा करते हैं। कहते हैं सत्य का संग करो, सत्य का संग अंग अंग करने से ही उस सत्य स्वरूप परम पिता परमात्मा की अर्थात बेहद की अलौकिक माता पिता की प्राप्ति होती है। तभी हम उनको प्राप्त होते हैं, वो हमें स्वीकार करते हैं। जब हम सत्य बोलते हैं, असत्य बोलना धार्मिक दुनिया में भी और अध्यात्म में तो कहना ही क्या, असत्य बोलना ही पाप है। समझ में आया? अगर आध्यात्मिक यात्रा में, आध्यात्मिक परिवार में भी अगर असत्य बोल दिया आप, तो ये पाप नहीं महापाप में काउंटिंग होने वाला है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं पता न थोड़े ही चलता है, बोल के दिखा दो सब। अगर बाप दादा है तो जान जाए ना, तो क्या बाप दादा नहीं देखते कि आप असत्य हो, इम्प्योरिटी है? चलो माता पिता तो जानते नहीं जानते छोड़ो, लेकिन बाप दादा सब कुछ जानते हैं। और बाप दादा के द्वारा जो आधार मूर्त है, जो आधार लेते हैं जिन पर्सनालिटी का, जिन स्वरूप का, उसके तक कभी न कभी आपका स्वरूप प्रत्यक्ष हो ही जाता है। इसलिए बाप दादा ने अव्यक्त वतन में ही इशारा किया। अव्यक्त वतन से ही इस पवित्रता पर इशारा करते आए हैं। असत्य बोलना पाप है। ये पाप के खाते में जमा होता है। परंतु सत्य को अगर छुपा लिया तो ये महापाप हो गया। सत्य को जो छुपा रहे हैं, छुपाने में लगे हुए हैं और असत्य अपना छाप छोड़ रहे हैं, तो ये महापाप के श्रेणी में आएगा। इसलिए बाप दादा के जो पहला स्टूडेंट है इस ईश्वरी यूनिवर्सिटी का, जो पूरे विश्व में यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी खोली गई, कॉलेज स्कूल जो उनके नाम से खोला गया, गीता पति भगवान और गीता माता या बाप दादा के नाम से। उनके जो प्रथम शिष्य बच्चे ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मपुत्री, 2 बच्चे माता पिता का स्वरूप।
जब आते हैं बाप दादा तो जो शिष्य हैं बाप दादा के, उनको कोई नया ज्ञान नहीं देते। उनके भीतर से जो पहले से ही विद्वान ज्ञान है, मुकर्रर है उस रथ में, उसको ही जागृत कराते हैं बाप दादा। जिसके लिए पूरी दुनिया में जाने अनजाने में यही बोलते हैं कि तुम्हारे भीतर ही ज्ञान है, तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है, तुम्हारे भीतर ही। तो किसके लिए बोला, किसके भीतर है? किसके भीतर उतार है? जिसके द्वारा वो अर्थिंग दी जाएगी, अर्थ समझाया जाएगा, समर्थी आएगी। जिसके लिए बाप दादा बार बार इशारा दिए, तुम ही थे, तुम ही हो और तुम ही रहोगे। कल्प कल्प के विजयी हो, सिर्फ रिपीट होना है, रिपीट करना है। तुम ही वो स्वरूप धारण करते हो, बने बनाए हो। तुम तो बने हो, अनेक बार बने हो, सिर्फ रिपीट होना है बस। ये माता पिता के स्वरूप के लिए एक दूसरे का आधार। जब माता पिता का आधार बाप दादा को ही लेना पड़ता है, तो क्या बच्चों को परम पिता परमात्मा का आधार, माता पिता का आधार नहीं लेना पड़ेगा? जब बेहद की दुनिया में, बेहद की दुनिया के लिए आप सभी हद के घरों से निकल गए, जाने में निकले या अनजाने में निकले या निकाला गया, निकल तो गए ना। तो आपका, आप आत्माओं का उस परम पिता परमात्मा से, बेहद के बाप से, बेहद की माँ से क्या संबंध है? यही तो पूछा जा रहा है। व्यक्त वतन से यही क्वेश्चन पेपर तो निकाला गया है। अव्यक्त वतन की पढ़ाई पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए ईश्वर ईश्वरी के विद्यालय से इन रूहानी पढ़ाई पढ़ने और पढ़ाने वाले टीचर स्टूडेंटों से यही तो पूछा जा रहा है कि जब आप अपने को आत्मा बोलते हो, बच्चे बोलते हो, भाई भाई आपस में बोलते हो, भाई बहन बोलते हो, बेहद के माता पिता के बच्चे हो, तो आपके बेहद माता पिता कौन और कहाँ है? आपका बेहद का वो घर कहाँ है? वो परम धाम कहाँ है जहाँ जाना है? उस परम धाम को छोड़कर, परम धामी स्टेज को छोड़कर माता पिता बाप दादा सूक्ष्म वतन में, जो सूक्ष्म तन दिखाई नहीं दे रहा है, उस वतन में व्यक्त हो चुके हैं और अब सूक्ष्म स्टेज में है।
बाप दादा उन अनन्य बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। अनन्य बच्चों को इंतजाम करके देना है, इंतजाम करना है। तो बाप दादा आकर के उस शक्ति को जागृत कराते हैं, जागृत करते हैं। पहले बाप दादा बाप के द्वारा मातृत्व शक्ति को जागृत करते हैं। और जो भी परम पिता परमात्मा की रचना है, उनके अंदर जो डायरेक्ट पालनालय है, उनके अंदर कोई न कोई विशेषता जरूर है। कोई न कोई विशेषता को लेकर ही परम पिता परमात्मा के सन्मुख आई थी और आई हैं जो। इसलिए हर एक में उन विशेषताओं को ही देखो। यहाँ तक कि बाहरी दुनिया में अपने को ज्ञानी कहने वाली आत्माएं, धर्मात्माएं, महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं जो हैं, उनके अंदर भी कोई न कोई विशेषता ही है। उन विशेषताओं से प्रेम करो। वो विशेषता परमात्मा देन है, परम पिता परमात्मा की देन है, दाता है वो, देव आत्मा, देने वाले, सदा दाता। दाता को लेने वाली आत्माएं लेवता नहीं दे सकती। इसलिए जहाँ सच्ची पवित्रता नहीं है, सच्चाई नहीं है, वहाँ सत्य प्रेम नहीं है और वहाँ सच्ची सुख और शांति की कल्पना करना एक काल्पनिक बातें हो जाएंगी। कल्प वृक्ष के नीचे, कल्प वृक्ष के नीचे आने के बाद भी अगर आप परिवर्तन नहीं कर सकते तो काल्पनिक होगा ना। ऐसे आत्माओं के लिए काल्पनिक रह जाता है। इसीलिए बाहरी दुनिया में भी साधारण बोलचाल में बहुत लोग यही भाषा बोलते हैं, इन्हीं भाषा का प्रयोग करते हैं कि ये काल्पनिक बातें हैं। परम पिता परमात्मा के सन्मुख जो आत्मा बच्चे दृढ़ता के साथ आत्मसमर्पण करते हैं, और उनके आज्ञा अनुसार कदम रखते हैं और विश्वास रूपी लाठी के सहारे चलते हैं, उन आत्माओं को निश्चय ही सफलता मिलती है और अस्थाई हो जाते हैं वो, और सच्ची सुख और शांति की
उन्हें प्राप्ति होती है, उन्हें ही सच्ची वास्तविक सुख शांति, आत्मिक सुख शांति की उनको उनके जीवन में प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपने मन में अगर निश्चय ही नहीं, दृढ़ निश्चय और विश्वास अर्थात बाप है, श्रद्धा अर्थात माता पिता है, तो विजय निश्चिंत रहती हैं वो आत्माएं। और अगर ये कमजोर संकल्प है, दृढ़ता नहीं है, ऋणता है, तो पराजय होना तय है। इसलिए इस संगम का, इस कल्प वृक्ष, चैतन्य कल्प वृक्ष के नीचे का ही गायन है, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर ऐसे वचन देकर वचन से नहीं फिरने वाली आत्माएं भले वो शरीर छोड़ भी देती हैं तो अमृत को प्राप्त होती हैं, इस अमृत वाणी को पीकर। इसलिए उनके जीवन को युद्ध के मैदान में जिनके शरीर छूट भी जाती है तो उन्हें शहीद कहा जाता है, मृत्यु शब्द से संबोधित नहीं करते।